अब जरा ईरान की शर्तों को देखिए। ये वही शर्तें हैं जो ईरान पहले से ही रख रहा था। तो 39 दिनों में ऐसा क्या बदला? ट्रंप का कहना है कि उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, लेकिन सच ये है कि ट्रंप पर दुनिया का प्रेशर तो था ही, साथ में अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ बड़े मोर्चे खुले थे। साथ ही तेल की बढ़ती कीमतों ने ट्रंप को मेज पर आने को मजबूर कर दिया। ईरान की 10 में से वैसी कुछ शर्तों को देखते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सीज फायर के लिए ईरान की तरफ से रखे गए और अमेरिका इस पर विचार करने के लिए हामी भर रहा है। ईरान की शर्तों में अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्वीकार करना होगा, सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस को तुरंत हटाना होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा और वहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूल करेगा, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू विमानों और सैनिकों को बोरिया बिस्तर उठाना होगा, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा। जहां ईरान ये दावा कर रहा है कि सीज फायर की सभी शर्तों को ट्रंप ने माना है, जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान ने इस युद्ध विराम के लिए भीख मांगी है क्योंकि उसकी सैन्य क्षमताएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। ईरान पर अमेरिका की शानदार जीत होने का दावा अमेरिकी रक्षा मंत्री ने किया है। Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. We untied just a fraction of our strength, and Iran suffered a devastating military defeat. अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयान से लग रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत इतनी आसान नहीं होगी। जानकारों का मानना है कि 4 शर्तों पर पेच बुरी तरह फंस सकता है। पहला, ईरान चाहता है कि दुनिया के हर जहाज से वो पैसे वसूले। अमेरिका इसे समुद्री डकैती मान सकता है क्योंकि इससे ग्लोबल ट्रेड पर ईरान का कब्जा हो जाएगा। दूसरा, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान कसम खाए कि वो बम नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान बिना शर्त परमाणु रिसर्च का हक मांग रहा है। तीसरा, ईरान की शर्त है कि इजराइल पर भी लगाम कसी जाए। वहीं इजराइल ने सीज फायर के चंद घंटों बाद ही लेबनान पर बमबारी कर अपनी मंशा साफ कर दी है। चौथा, ईरान चाहता है कि अमेरिकी फौज मिडिल ईस्ट छोड़कर चली जाए। ट्रंप के लिए अपनी सेना को पीछे हटाना सरेंडर जैसा दिखेगा और ट्रंप की साख को भारी नुकसान हो सकता है। भले ही 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन युद्ध के साइड इफेक्ट्स अभी से दिख रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का कहना है कि ईरान की ओर से अभी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। वहीं कुवैत की सेना ने कहा है कि सुबह 8 बजे से ईरानी ड्रोन हमलों से निपटा जा रहा है। ईरान के लावन आइलैंड पर एक तेल रिफाइनरी में बड़ा धमाका हुआ है। सीज फायर के बाद ईरान में धमाके की ये पहली घटना है। विस्फोट किस वजह से हुए हैं उस बारे में जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन ये तीनों घटनाएं सीज फायर की लक्ष्मण रेखा को पार करने जैसी है और इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि ये सीज फायर बस एक इंटरवल की तरह है। 2 हफ्ते के लिए ईरान के ऊपर बमबारी बंद करनी है तो शायद इसमें कुछ ईमानदारी झलक रही है। उभय पक्ष डेफिनेटली 100% कोशिश करेंगे कि ये 2 हफ्ते जो हैं बिना युद्ध के गुजर जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके बाद क्या होगा। अगर ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल 2 हफ्ते के लिए बमबारी नहीं करते हैं और अगर ईरान अगले 2 हफ्ते में आस्ते आस्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देता है तो फिर तनाव बहुत कम हो जाएगा।